हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। जी हाँ, ये लेक्चर नंबर 9 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और आपको पता है इससे पहले जो है 8 लेक्चर हमने कर लिए हैं। 8 लेक्चर में हमने अलग अलग तरह की चीजें कर ली हैं, जैसे गैप मेथड, बॉक्स मेथड, परम्यूटेशन के बारे में, परम्यूटेशन की प्रॉब्लम्स, कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स, और पता नहीं क्या क्या चीजें, है ना। तो आज बच क्या गया है सर जी? सब कुछ तो हो गया। अब बताओ जरा, चैप्टर खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? चैप्टर इसलिए खत्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि परम्यूटेशन खत्म ही नहीं होता। परम्यूटेशन में जो होता है एक और चीज है जो आपको अभी और पढ़नी है। हाँ जी, ये चीज है सर्कुलर परम्यूटेशन। हाँ जी, अभी तक क्या था, आप जो है ना ऐसे सीधा 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 करके तो लोगों को बैठाना शुरू कर रहे थे। इन्हीं लोगों को आपको सर्कल में बैठाना पड़ जाए तो कैसे बैठाओगे? यही चीज होती है सर्कुलर परम्यूटेशन का काम। तो सर्कुलर परम्यूटेशन ना, मतलब दिक्कत यह है सर्कुलर परम्यूटेशन के साथ में कि इसमें जब बैठाने के तरीके होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग बड़ा आसान है भाई साहब। इसका मीनिंग समझने के लिए देखो, आपको एक केस से समझाते हैं हम। केस क्या समझाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो, जब आप नॉर्मल ऐसे लीनियर परम्यूटेशन में लोगों को बैठाते थे, यानी लीनियर स्पेस में, या लीनियर मतलब ऐसे ऐसे मतलब एक लाइन में अगर आप लोगों को बैठाते थे तो बैठाने का तरीका बड़ा आसान होता था। कोई इधर बैठ जाता था, इसके बगल में ये बैठ जाता था, इसके बगल में ये बैठ जाता था, ऐसे कर करके एक दूसरे के बगल में पहले दूसरी तीसरी चौथी ऐसी पोजीशन हम डिफाइन करते थे। मतलब डिपेंड करता था कि आप वन कहाँ से काउंट कर रहे हो, तो इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, या इसको पांचवा बोल सकते हो। या इसको पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी पोजीशन, यहां से जब काउंट करेंगे तो ऐसे रीड कर सकते हैं, यहां से काउंट करेंगे तो ऐसे रीड कर सकते हैं। तो सर्कुलर में एक्चुअल में होता क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन का केस गायब हो जाता है। उसका केस क्यों गायब हो जाता है? जब आप सर्कल में किसी भी इंसान को या कुछ लोगों को बैठाते हो या कुछ चीजों को रखते हो, तो यहाँ पे ना, अब जैसे मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी, है ना, ये है डी, ये है ई। ठीक है, मैंने कुछ लोगों को बैठाया। तो आप कैसे बोलोगे कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? तो आप बोलेंगे सर कोई रेफरेंस पॉइंट ले लो। चलो मान लेते हैं मैंने रेफरेंस पॉइंट इसको ले लिया, मैंने बोल दिया ये वन है, ये पहले पोजीशन पे है। तो आप कैसे बता सकते हो कि ये दूसरा है या ये दूसरा है ना? तो यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि आप रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद भी आपको एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ती है कि आप किस तरफ मूव करना चाहते हो। आप इस तरफ मूव करना चाहते हो या आप इस तरफ मूव करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मूव करने के ऊपर जो होती है, दो तरह की डायरेक्शन होती है हमारे पास में। एक होती है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे सपोज करो, अगर आप इस तरफ मूव करते हो तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी आप घड़ी की तरह से मूव कर रहे हो, घड़ी की दिशा में मूव कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप इस तरफ मूव करते हो तो हम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप घड़ी की उल्टी दिशा में मूव कर रहे हो। अब होता क्या है, जैसे सपोज करो कि कभी भी ना सर्कुलर परम्यूटेशन में होता क्या है कि लोगों को ना एक सर्कल में बिठाया जाता है। अब सर्कल में जब भी बिठाया जाता है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नहीं बोलते हम। हमारे पास में चीजें आ जाती हैं। चीजें क्या? हमारे पास में आता है रेफरेंस पॉइंट और उसकी डायरेक्शन। तो अब इससे क्या मीनिंग है? जैसे सपोज करो ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर मैंने बोला ए के, ये सपोज करो राइट में कौन बैठा है और लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ए के रेफरेंस से राइट और लेफ्ट में डिफाइन कर पा रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर राइट में बी है, लेफ्ट में सी है। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो राइट में बी है, लेफ्ट में कौन है, सी है। तो अब ये रेफरेंस पॉइंट का ही खेल यहाँ पे पूरा का पूरा है। इसको एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। सपोज करिए एक कमरा है हमारे पास में, ये एक कमरा है। ठीक है, एक कमरे में ना सर्कल की शेप में टेबल लगा रखे हैं। मैंने बोल रखा है सर्कल की शेप में टेबल होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके आजू बाजू में कुर्सियां लगी रहती हैं, बैठ सकते हो आप वहां पे। जैसे शादी में जाते हो ना खाना वाना खाने, तो शादी में सर्कुलर टेबल लगी रहती है कई बार, है ना। तो सपोज करो वही टेबल लग रखी है ना। अब एक कमरे में, जैसे ये कमरा है, इसमें मैंने एक सर्कुलर टेबल लगा रखी है। अब टेबल लगा रखी है, तो सपोज करो यहाँ पे ये आप जो है आपका कोई दोस्त है, वो बैठा हुआ है, ये कोई और बैठा हुआ है, ये तीसरा कोई और बैठा हुआ है। तो आप बाहर खड़े पे हो। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब अंदर कौन कौन है, बताओ जरा। तो आप बोलेंगे सर अंदर जो है 3 लोग हैं। मैंने कहा अच्छा, खिड़की से देख के बताओ कौन कौन है। कहते हैं कि ए बी सी 3 लोग हैं, और सर जी ए के जो राइट में है वो सी बैठ रखा है, लेफ्ट में जो है वो बी बैठ रखा है।
तो मैंने कहा अच्छी बात है, चलो बढ़िया है ना। 3 लोग हैं, एक है राइट में सी है, लेफ्ट में बी है। तो अब तुम्हारी बात जो है मान लेते हैं 3 लोगों ने सुन ली, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत चालाकी दिखाई, और चालाकी दिखा के इन्होंने क्या करा, ए, बी और सी, यहाँ पे पोजीशन इन्होंने चेंज कर ली। अब पोजीशन चेंज करी तो आपने एकदम से खिड़की से देखा और मुझे बोला कि सर जी सर जी सर जी। मैंने कहा हाँ जी बोलिए जी। कि सर मैं थोड़ा सा गलत हो गया था या हो गई थी। मैंने कहा अच्छा गलत हो गए थे मतलब, क्या मतलब? कहते कि मैंने उनकी ना डायरेक्शन गलत बताई। कमरे में 3 लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा हाँ 3 लोग तो आपने बताए थे। तो बोले कि ए के राइट में सी बैठ रखा है और लेफ्ट में बी बैठ रखा है। तो मैं बोलूंगा अरे बेवकूफ, आपने पहले भी तो ये बोला था ए के राइट में सी है और लेफ्ट में बी है। कहते हैं नहीं नहीं सर, आप समझिए मेरी भावनाओं को समझिए सर। ए के राइट में सी है, लेफ्ट में बी है, लेकिन ये जो पोजीशन है ना, ये जो तरीका जो बैठ रखे हैं वो जिस तरीके से और जहां जहां बैठ रखे हैं वो पोजीशन अलग अलग है सर। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, जो भी तुम कह रहे हो तुम्हारी बात है तो मैं मान लेता हूँ। अब ये सुन के ना उन्होंने, बच्चों ने परेशान करने के लिए आपको क्या करा, फिर उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब डायरेक्शन चेंज कर ली तो आपने एकदम से फिर देखा खिड़की की तरफ, बोले सर 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 सर। मैंने कहा क्या हो गया? कि सर पोजीशन चेंज कर ली इन्होंने, ये वैसे नहीं बैठ रखे जैसे पहले बैठ रखे थे। सॉरी सर मैंने थोड़ा सा गलती बता दी। मैंने कहा अरे यार बताओ यार कौन कहाँ बैठ रखा है? तो बोले कि सर 3 लोग रूम में बैठ रखे हैं, ए के राइट में सी है और लेफ्ट में बी है सर। तो मैंने कहा चाकू दिख रहा है कहीं? कहते हैं हाँ सर। मैंने कहा मेरे पेट में मार दो ठीक है ना, उठाओ और मार दो मेरे पेट में। मैंने कहा तुम दोनों तीनों चीजें सेम ही तो बोल रहे हो, क्या अलग है इसमें? तो बोला कि सर नहीं सर अलग है ना सर। एक है राइट में जो है वो सी है, लेफ्ट में भी है, राइट में सी है, लेफ्ट में भी है, राइट में सी है, लेफ्ट में भी है। तो मैंने कहा 3 बार क्यों बोल रहे हो? कह रहे नहीं सर तीनों पोजीशन अलग अलग है सर, मेरे पे विश्वास करिए। लेकिन मैं विश्वास करूंगा तुम्हारे पे, शायद मैं कर लूं तुम्हारे पे, क्योंकि मेरे को तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही होगी। लेकिन जो सुनने वाला है, सुनने वाले आप हो इस समय, जैसे आप मेरी बातों को सुन रहे हो, क्या आपको सुनने पर अगर मैं मान लेते हैं यही चीज सुनाने लग जाऊं दिखाने की जगह पे, तो क्या ये चीजें आपको अलग अलग लग रही हैं या सेम लग रही हैं जो मैं बोल रहा हूँ? तो आप बोलेंगे सर आप एक ही चीज बोल रहे हो, बस अलग अलग तरीके से बोल रहे हो। यानी आप ये बोल रहे हो एक है राइट में सी है, लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, लेफ्ट में बी है। क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है तो इससे डायरेक्शन चेंज होने पर भी, है ना, मतलब पोजीशन चेंज होने पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये 3 अलग अलग तरह की परम्यूटेशन नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल परम्यूटेशन है अगर सुनने पे देखा जाए तो सर्कुलर में होता पता क्या है? सर्कुलर में ये होता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ना सुनने में एक जैसी लगती है। हाँ जी, सुनने में एक जैसी लगती है, सुनने पे भी ध्यान दिया जाता है परम्यूटेशन में। तो सुनने में एक जैसी लगती है और दिखने में भी एक जैसी होती है। एक्चुअल में ये ना इसकी मतलब ये एक तरह से रोटेट करके अगर मैं इस टेबल को ऐसे घुमा दूं तो ये यही वाली बन जाएगी, बगल वाली। इसको घुमा दूं तो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो यानी ये तीनों टेबल एक ही है अगर आप देख पा रहे हो। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है कि आप कहाँ से देख रहे हो उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं इस वजह से क्या हो रहे हैं, अब डिक्रीज हो रहे हैं। यानी हमने लिखा तो देखो ए को 3 अलग अलग जगह पर है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन ये 3 अलग अलग जगह होने के बाद भी ये सिर्फ एक ही केस को डिफाइन कर रहा है। तो होता क्या है कि जब भी आप सर्कुलर परम्यूटेशन करते हो तो नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं उसके उस वजह से कम हो जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं आपको 3 लोगों को बैठाना है, जैसे यहाँ पे 3 लोग बैठाए हमने, तो इसको सिर्फ आप 2 तरीके से बैठा सकते हो। पहला तरीका था ए के राइट में सी था, लेफ्ट में बी था, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है ए यहाँ पे बैठा रखा है, यहाँ पे बी बैठा दिया, यहाँ पे सी बैठा दिया, यानी ए सी बी ऐसे चल रहे हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि भाई ए यहाँ पे है, फिर सी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे बी कर दो। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ए यहाँ पर है, फिर सी यहाँ पर है, फिर बी यहाँ पे कर दो। तो ए सी बी को आप 3 तरीके से लिख सकते हो, ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो ये जो तीनों में से कोई भी तरीका आप लिख सकते हो, पहला लिखो, दूसरा लिखो या तीसरा लिखो। ये सारे के सारे किसके केस हैं? सर्कुलर परम्यूटेशन के केस हो जाते हैं। और इसमें होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखो ये तीनों तरीके अभी सेम है। मतलब ए बी सी इसको अगर पढ़ोगे तो ऐसी तो पढ़ोगे, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये क्या ये लेफ्ट है ना। इसको क्या पढ़ोगे? ये राइट पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे? ये लेफ्ट पढ़ोगे, ठीक है। रेफरेंस क्या ले रहे हो? सॉरी एक मिनट, रेफरेंस ले रहे हो आप ए को, है ना। तो ए को ले रहे हो रेफरेंस, तो फिर वही देखो इसको क्या पढ़ोगे और इसको क्या पढ़ोगे, तो सेम ही चीज पढ़ोगे, है ना। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? इसको लेफ्ट इसको राइट। फिर इसको पढ़ोगे तो क्या, इसको इसको राइट पढ़ लो, इसको लेफ्ट पढ़ लो, है ना।
राइट पढ़ लो, इसको क्या पढ़ लो, लेफ्ट पढ़ लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटल मिला के एक केस ये हो रहा है, टोटल मिला के कितने केस हो रहे हैं, 2 केस हो रहे हैं। यानी 3 लोगों को 2 तरीके से सर्कल पे बैठाया जा सकता है, सर्कुलर टेबल पे बैठाया जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन करेगा ये सब चीजें एग्जाम में, कोई तरीका बताओ आसान सा। ये सब तो बिल्कुल नहीं आ रहा है हमारे को समझ में, तो मैं बोलता हूँ बहुत आसान तरीका होता है इसको करने का। कभी भी आपको मान लेते हैं कोई भी चीज है सर्कल में बैठानी है आपको, है ना। तो अगर सर्कल में बैठानी है, सर्कुलर टेबल हो या कुछ भी हो, सर्कल में अगर आपको बैठानी है तो उनको बैठाने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं n-1 फैक्टोरियल। अगर आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे बैठाने हैं, ठीक है, या सर्कल में अरेंज करने हैं, सर्कुलर वे में, सर्कुलर तरीके से आपको अरेंज करने हैं, तो उसके तरीके क्या होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। सपोज करो आपको 3 ऑब्जेक्ट बैठाने थे ए बी सी, तो 3-1 यानी 2 का फैक्टोरियल, इसके तरीके यानी 2 तरीके हो सकते हैं इसके। अगर आपको 4 लोग बैठाने तो 4-1 तरीका यानी 3 फैक्टोरियल तरीके यानी 6 तरीके से आप इनको बैठा सकते हो। अगर आपको 5 लोग बैठाने तो 5-1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल तरीके से यानी 24 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, बैठा सकते हो। तो अगर आपको बातें समझ में आ रही है मेरी, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जितने भी लोगों को बैठाना है उसमें से कम 1 फैक्टोरियल तक आप जो है उसके तरीके बना सकते हो, उतने तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, बैठा सकते हो। आई बात समझ में, कोई डाउट है? पक्का। चलो अब जरा इसमें देखो एक चीज और होती है, ये दोनों थ्योरम सेम है, मतलब ये दोनों की दोनों चीजें सेम है। सर्कुलर परम्यूटेशन में नंबर ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट बैठाने हो या पर्सन को बैठाना हो, पर्सन एक तरह के ऑब्जेक्ट ही है अपने लिए, ठीक है, तो वो n-1 तरीके होते हैं। एक नया केस जो आता है वो इसमें आता है बीड्स का, गार्लैंड का या नेकलेस का। देखो 3 तरह की चीजें होती हैं, बीड्स होती हैं। बीड्स क्या होती हैं? बीड्स वो नहीं होती जो आप सुनते हो बेबी को बीड्स पसंद है वो वाली ठीक है। बीड्स होती है माला, है ना। माला मैं बताता हूँ कौन सी वाली, जो वो जपते नहीं हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब बहुत सारे जो धार्मिक लोग होते हैं उनके पास में माला होती है, जैसे हर रिलीजन के लोग होते हैं वो, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, हर रिलीजन में उनके पास में कुछ ना कुछ बीड्स होती हैं जो वो जपते हैं या उससे जो है उसको जो है पूजा पाठ के लिए काम में लेकर आते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ के लिए काम में लेकर आते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो जो बीड्स होती हैं उनका केस, या गार्लैंड जो होती है, गार्लैंड गार्लैंड होती है वो माला जो फूलों से बनी रहती है, ठीक है। या नेकलेस का जो केस होता है, नेकलेस तो सबको पता है क्या होता है ना, नेकलेस। इन सारे केसेस में नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होती है वो उसका फॉर्मूला फिर चेंज होता है। इसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। अब ये क्या है देखो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो ये ना, मैंने क्या करा, मेरे पास में ना कुछ एक माला है, सपोज करो। माला कैसी है? माला है बहुत बढ़िया मोतियों की, मतलब वर्ल्ड के सबसे अच्छे मोतियों की माला मैंने बना रखी है एक। सपोज करो उसमें अलग अलग तरह के मोती हैं, जैसे एक मोती यहाँ है, एक मोती यहाँ है, एक मोती यहाँ है, एक मोती यहाँ है, ठीक है। मैंने इनको ना अलग अलग तरीके से लगा के अलग अलग तरह की माला बनानी शुरू करी, ठीक है। तो आपने बोला सर 2 माला बना दो डिफरेंट डिफरेंट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 2 माला बनाएंगे तुम्हारे लिए, ऐसी बनाएंगे तुम्हारे को मजा आ जाएगा। तो हमने क्या करा, 2 माला बना दी आपके लिए, ठीक है। एक माला मैंने ये बनाई, दूसरी मैंने ये बनाई, ठीक है। तो पहली माला, दूसरी माला। अब मैंने क्या करा, आपको ये दोनों मालाएं दे दी। मैंने बोला कि ये लो दोनों मालाएं, लाओ पैसे दो। आपने बोला भाई साहब हमने आपसे 2 मालाएं मांगी थी, आपने हमारे को एक ही जैसी माला दे दी है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें देखो मोती यहाँ लग रखा है, इसमें यहाँ लग रखा है, इसमें यहाँ लग रखा है, इसमें यहाँ लग रखा है, इसका मोती यहाँ है, इसका मोती यहाँ है, इसका मोती यहाँ है, इसका मोती यहाँ है, एक जैसी कैसे है? आप बोलेंगे कहाँ समझाया हमारे को तुमने, है ना। इसको घुमा के अगर उल्टा करके रखूंगा इसके ऊपर तो ये सेम ही तो है। मतलब मालाओं के केस में क्या हो सकता है, माला को आप हाथ से उल्टा उलट के ऐसा बना सकते हो ना। मतलब आपने मान लेते यहां से पकड़ के घुमा दिया, इसको रोटेट कर दिया, रोटेट मतलब इसका इधर और इसको इधर रोटेट कर दिया। मालाओं को तो रोटेट करा जा सकता है, कोई वो ऐसा थोड़ी ना स्टील की थोड़ी ना बन रखी है, या वो टेबल थोड़ी ना है कि उसको उल्टा नहीं कर सकते। इसको उल्टा कर सकते हो, उल्टा करा तो ये मोती यहाँ पे आ जाएगा, ये मोती यहाँ पे आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये 2 अलग अलग केसेस नहीं है। अब ये एक सिंगल केस है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 मालाओं, 4 मोतियों को हमने मालाओं में सजाया था, इसको जो सजाने का तरीका था वो अलग अलग होने की वजह से भी, अलग अलग होने के कारण या अलग अलग होने के मतलब बाद भी जो हमारी जो परम्यूटेशन है वो सेम ही है
है ना। तो सेम ही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी माला के केस आता है तो इसमें टोटल परम्यूटेशन, जैसे चार बीट्स को या चार तरीके, चार लोगों को या चार कोई भी ऑब्जेक्ट होते थे उनको किस तरीके से हम सर्कल में लगाते थे, तो 4 - 1 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल तरीके से हम लगाते थे। तो लेकिन ये 3 फैक्टोरियल केसेस नहीं आ सकते, इसके 6 केसेस नहीं आ सकते। 6 केसेस इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा आधे केसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो जैसे ये 2 केस ना होकर ये सिर्फ एक केस है, तो अगर ये आधे केस रिपीट हो जाते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया। तो एक्चुअल केस जो है वो एक्चुअल में 3 ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम 4 मोतियों को यूज करके 3 ही तरह की मालाएं बना सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, 4 मोतियों को यूज करके 3 ही तरह की मालाएं बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। उसके अलावा नहीं बन पाएगी हमारे से। तो ये जो केस होता है, ये बात इसको ध्यान में रखिएगा किस तरीके से हमने करा है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक? सबसे पहले हमने ये सीखा कि जब भी हमारे पास में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनको एक सर्कल में बैठाने के तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, पर्सन हो, लड़कियां हो, लड़के हो, ठीक है, आदमी हो, कोई भी हो, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो उनको बैठाने के तरीके क्या होंगे सर्कल में, n-1 फैक्टोरियल। अगर माला का, बीड्स का या नेकलेस का, मतलब गार्लैंड का किसी भी तरीके का केस आ जाता है जिसको हम उलट सकते हैं जिस चीज को, तो उसको रखने के तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये इसलिए करते हैं क्योंकि टोटल तरीके जो होते हैं उसमें से आधे तरीके ऐसे होते हैं जो सेम ही होते हैं, मतलब वो उसके बिल्कुल हूबहू कॉपी होते हैं, तो उसको लिया नहीं जाता इसी वजह से। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इसके ऊपर मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे को करने, तो कैसे करने हैं देखो। क्वेश्चन सबसे पहला एक क्वेश्चन देते हैं हम, इन हाउ मेनी वेज अ गार्लैंड कैन बी मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 10 फ्लावर्स। ठीक है, 10 फ्लावर्स हमारे पास में है, इससे कौन सी माला बना सकते हैं हम, कितने तरीके से माला बना सकते हैं हम। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 फ्लावर्स है हमारे पास में, तो देखो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने। एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, तो टोटल वेज कितने होते हैं भाई गार्लैंड को बनाने के, तो टोटल तरीके जो होते हैं वो होते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई कितना है, तो 10-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 2, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई चीज है आपको समझ में नहीं आई होगी, मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी, है ना। सीधा सीधा फॉर्मूला है, लगाया, आंसर निकाल दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना इजी तो बिल्कुल नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, आ गया तो आपके तो बारे नहीं आ रहे। ठीक है, आपके क्या, हर किसी के बारे नहीं आ रहे। ठीक है, अब जरा इसमें देखो, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सिट ऑन सर्कुलर टेबल। ठीक है, एक मिनट जरा रुक जाओ। पहले इसको कहने से पहले ना, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी वापस ना। इसको कहने से पहले पहले इसको आंसर दे दो। एक काम करो, माला वाला एक क्वेश्चन और है, इसको पहले खत्म कर लो, फिर हम इस पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज दैट 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी स्ट्रिंग एज अ नेकलेस इज। ठीक है, 8 बीड्स है हमारे पास में, उसको नेकलेस में लगाना है, बताओ कितने तरीके से लगा सकते हो, जल्दी बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास में, 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, थोड़ा जल्दी। तो एन की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, नेकलेस में लगाना है, टोटल कितने तरीके होंगे, टोटल वेज जल्दी बताओ क्या होगा। 8-1 फैक्टोरियल अपॉन में कितना, 2। तो बताओ कितना होता है 8-1, 5040, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में 2, तो ये हो गया 2520। चलो, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं उस पर वापस। ठीक है, चलो, तो देखो जरा, एक क्वेश्चन आपसे बोल रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट इन अ सर्कल सो दैट नो बॉयज सिट टुगेदर। कोई भी एक बॉय जो है वो साथ में नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको करने के लिए हम दे देते हैं आपको 45 सेकंड्स। 45 सेकंड्स में आपको इसको बनाना है, कैसे बनाओगे बनाओ। तो ठीक है, मैं आपको जो है, आपको तो टाइम दे रहा हूँ 45 सेकंड, आप वीडियो को पॉज करके जो है इसको बना सकते हो। मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, देखो मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा आपको। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हम इसमें देखो इसको करने का तरीका बड़ा आसान होता है। इसमें जैसे मान लेते हैं आपको ये बोल रखा है 5 बॉयज है 5 गर्ल्स हैं, उनको एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना है आपको। तो एक सर्कुलर टेबल पे आपको 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को बैठाना है। बॉयज कह रहे हैं हम साथ में नहीं बैठेंगे भाई, हमको नहीं बैठना साथ में, मैं तो नहीं बैठता इस लड़के के साथ में। ठीक है, तो भाई साहब अब क्या करें, लड़के तो मना कर रहे हैं। अगर लड़के मना कर रहे हैं तो मैंने शायद आपको ये पहले ही बताया था जब हम गैप मेथड करवा रहे थे। गैप मेथड जब हम करवा रहे थे तो हमने ये बोला था जो गैप मेथड होता है वो 2 तरीके से यूज होता है। एक हम यूज करते हैं लीनियर अरेंजमेंट में, और दूसरा हम यूज करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में। गैप मेथड की खासियत ये होती है कि भैया जो नहीं बैठ रहा ना, उस पर फोकस ही मत करो। हाँ जी, उसको बोल दो तू नहीं बैठ रहा मत बैठ, हम बैठ जाते हैं।
है ना। तो तुम क्या करो, जो बैठ सकता है उसको बैठा दो ना। तो क्या करो, जब भी जैसे मान लेते कोई इंसान बैठने को मना कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे जैसे बॉयज मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम नहीं बैठेंगे साथ में, तो गर्ल्स को बैठा दो। बोलो आप बैठ जाओ, है ना, आप बैठ जाओ। तो गर्ल्स कैसे बैठेंगी, एक गर्ल यहाँ पे बैठ जाएगी, एक गर्ल यहाँ पे बैठ जाएगी। कितनी है गर्ल, 5 है ना। तो 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 गर्ल्स हैं हमारे पास में। और आपसे ये बोला गया है कि इन गर्ल्स को पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बॉयज नहीं बैठ रहे हैं साथ में। तो बॉयज साथ में नहीं बैठना चाहते, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बॉयज बॉयज हैं, मैन विल बी मैन। वो चाहते हैं कि जब वो यहाँ पे बैठा तो इसके बगल में बॉय नहीं होना चाहिए, इसके बगल में कोई गर्ल बैठी होनी चाहिए, दूसरा बॉय यहाँ पे बैठ जाए चलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब क्या है कि आपको जो गर्ल है इनके बीच में गैप क्रिएट करने पड़ेंगे। अब जैसे लीनियर परम्यूटेशन जब आप करते थे ना, तो उसमें जितने भी लोग बैठते थे गैप उससे एक ज्यादा होते थे। सर्कुलर में ऐसा नहीं होता, सर्कुलर में ऐसा होता है कि जितने लोग बैठ रखे हैं उतने ही गैप क्रिएट होते हैं। जैसे 5 लोगों को आपने पहले बैठा दिया, तो 5 ही गैप यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 गैप क्रिएट हो गए। तो सर्कुलर में ये खास बात होती है कि जितने लोग होते हैं उतने ही गैप क्रिएट हो जाते हैं। तो अब आपको मान लेते हैं इसमें बैठाना है 5 गर्ल्स को। ठीक है, टोटल गर्ल्स दे रखी है, गर्ल्स दे रखी है 5, और टोटल बॉयज जो दे रखे हैं, टोटल बॉयज जो दे रखे हैं वो भी 5 दे रखे हैं। 10 लोगों को बैठाना है, पहले 5 गर्ल्स जो बैठी हैं वो सर्कल में बैठ गई। और 5 गर्ल्स अगर सर्कल में बैठ गई तो टोटल वेज कितने होंगे भाई साहब ये सब करने के। तो 5 गर्ल्स को बैठाने के तरीके होते हैं 5 - 1 फैक्टोरियल सर्कल में। ठीक है, तो सर्कल में किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाने के तरीके क्या होते हैं, n - 1 फैक्टोरियल। तो 5 गर्ल्स को बैठाए तो 5 - 1 का फैक्टोरियल आप कर दीजिए। अब ये करने के बाद में जो बॉयज होते हैं ना, ये दिखने में तो सर्कुलर परम्यूटेशन है, लेकिन ये सर्कुलर परम्यूटेशन को फॉलो नहीं करते। उसका रीजन ये है क्योंकि इस बॉय का, जैसे मैं इसकी बात कर दूं, तो इसके पास में 2 रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, है ना। इस बॉय की अगर मैं बात करूं तो इसके पास में भी 2 रेफरेंस पॉइंट है। तो होता क्या है, इनके पास में रेफरेंस पॉइंट अब जनरेट हो जाते हैं, और रेफरेंस पॉइंट जनरेट होने के कारण अब क्या होता है कि ये उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि एक मान लेते हैं एक नॉर्मल परम्यूटेशन हम करते हैं तो उसकी तरह से काम करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 5 प्लेसेस है हमारे पास में, 5 प्लेसेस पे 5 लोगों को बैठा रहे हैं हम। ये मतलब होता है, जैसे ये पहला बॉय है, ठीक है, ये तो दूसरा है, तो ये तीसरा होगा, ठीक है, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा। तो 5 प्लेस पे 5 लोगों को बैठाने के तरीके कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 5p5, या इसको 5 फैक्टोरियल भी बोला जा सकता है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल जो करके हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। वैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए गैप मेथड का सर्कुलर परम्यूटेशन में, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ चीजों को। क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि आपके पास में 5 बॉयज है 5 गर्ल्स हैं, है ना। बॉयज ये कह रहे हैं हम साथ में नहीं बैठेंगे, सर्कल में बैठाना है इन लोगों को। ठीक है, बॉयज कह रहे हैं हम साथ में नहीं बैठेंगे, गर्ल्स कह रही है हमारे को जहां मर्जी वहां बैठा दो, हमारे को बस बैठा दो। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले जो बैठ सकती है उनको बैठा देना है। जैसे गर्ल्स बैठ सकती हैं तो सर्कल में बैठा दो इनको। कितने तरीके, 5 - 1 तरीके से, ठीक है, फैक्टोरियल तरीके से। अब 5 प्लेसेस पे 5 बॉयज को बैठाएंगे उसी तरीके से जैसे आप लीनियर में बैठाते थे, 5p5, है ना। 5 प्लेसेस पे 5 बॉयज को बैठाने के तरीके कितने, 5p5 हो गए, यानी 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, देखो कुछ कुछ चीजें जो है वो एकदम से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आ जाएंगी, मैं इसकी तो गारंटी लेता हूं आपसे। ठीक है, जैसे आपसे बोल रखा, द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 male and 2 female members of a committee can be seated around a round table so that no 2 female सिट टुगेदर। मतलब अब लड़कियां मना कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं नहीं बैठेंगी साथ में, है ना, हम नहीं बैठेंगे साथ में इसके, मैं तो नहीं बैठती। ठीक है, तो अगर मना कर रही हैं तो क्या करेंगे भाई, बॉयज होते हैं बड़े सिंपल इंसान, बॉयज कहते हैं हम बैठ जाएंगे सर जी, हमें बैठा दीजिए। तो हमने बैठा देना है सबसे पहले किसको, बॉयज को बैठा देना है। तो पहला मेल, दूसरा मेल, ठीक है, तीसरा मेल, चौथा और पांचवा। ठीक है, इन पांचों को बैठा दो। अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल मेल मेल कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 है ना। टोटल फीमेल कितनी है,
तो आप बोलेंगे सर 2 है ना। तो टोटल तरीके कितने होंगे इनको बैठाने के, तो आप बोलेंगे सर टोटल वेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मेल को बैठा देना है, जो कि हमने बैठा दिया है। ठीक है, कितने तरीके से बैठे हैं ये, 5 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू, अब जो गैप जनरेट हुए हैं गैप काउंट करने हैं सर आपको, 1 2 3 4 5, 5 गैप्स पे 2 फीमेल को बैठना है। कितने तरीके से बैठ सकते हैं वो, तो आप बोलेंगे सर 5 गैप्स पे 2 को बैठना है तो 5p2 तरीके से बैठ सकती हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, कॉम्बिनेशन होता है 5c2 लिखते हैं, परमिटेशन होता है तो 5p2 लिखते हैं। इसका मतलब होता है 5 प्लेसेस पे 2 लोगों को बैठाना है, 5 पे 2 को बैठाना है तो 5p2। ठीक है, और इसमें npr वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या होता है वो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, 5 - 1 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 2 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो इसको खोल लेते हैं। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 5 - 2 मतलब 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 दूनी 12 होते हैं, 24 दूनी होता है 48, 480। 480 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान था, लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं हम इसको, है ना। समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन अब आपको दे देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना आप लोग। अब जरा देखो एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज अ पार्टी ऑफ 5 men and 5 women बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो women सिट टुगेदर। एडजेसेंट का मतलब वही होता है। ठीक है, ओके, आई गेस ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, मैन के साथ में करा था, और इसका आंसर भी मेरे को पता है क्या आया था, लेकिन आप बना लो, चलो इसको दे दिया मैंने, थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम ले लो। ठीक है, तो क्या निकलता है आपके अकॉर्डिंग आंसर बनाइएगा इसका, ठीक है ना, सही आंसर बताओ। तो देखो, करने का तरीका तो मेरे को लगता है हमने कर लिया है इसको, तो मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी और पांचवा आदमी, 5 आदमियों को बैठाना था। इसके बीच में विमेन बैठेंगी। ठीक है, विमेन बैठेंगी तो कितने तरीके से बैठ सकती हैं आपसे पूछा गया है। तो टोटल वेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आदमी को बैठाएंगे, 5 - 1 तरीका, फिर 5 प्लेसेस पे 5 विमेन को बैठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 - 1 होता है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है भाई साहब 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 12 चौक 48, 8 किसी में आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2880, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में, एनी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, पक्का, पक्का, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो जरा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ 4 men and 4 women be seated around table if 2 men are to be in adjacent seats। बना लोगे, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, बताओ इसका कौन सा आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ये सबसे आसान ऑप्शन वाले क्वेश्चन मेरे पास में, पता नहीं कैसे हमने स्लाइड में डाल दिए, ऑप्शन बहुत आसान है, इसमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ रही है आपको। बता दो जरा कैसे करोगे आप इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 4 आदमी हैं, 4 औरतें हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठना है इनको। ठीक है, कितने तरीके से बैठ सकते हैं ये बताओ, कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं ये बताओ। तो ध्यान से याद रखिएगा, कौन नहीं बैठना चाह रहा है साथ में, मैन या विमेन। तो आप बोलेंगे सर विमेन नहीं बैठना चाह रही है, तो विमेन मना कर रही हैं, सॉरी मैन नहीं बैठना चाह रहे हैं, तो मैन अगर मना कर रहे हैं तो एक काम करो, विमेन को पहले बैठा दो। तो विमेन को पहले बैठाया तो ये W1 W2 W3 और W4 ये हो गए। आगे बात समझ में। अब मैन मना कर रहे हैं तो मैन यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, मैन यहाँ पे बैठेंगे, तो बताओ कैसे कैसे बैठ सकते हैं, टोटल तरीके बताओ सॉल्यूशन में। तो टोटल वेज क्या होंगे, सबसे पहले आपने विमेन को बैठाया, तो विमेन को बैठाने के तरीके बताओ कितने होंगे। आप बोलेंगे सर 4 विमेन है, 4 को बैठाने के तरीके, बहुत बढ़िया, 4 - 1 फैक्टोरियल। फिर 4 प्लेसेस इन्होंने बनाए हैं, एम्प्टी प्लेसेस जो गैप होते हैं, इन 4 गैप में 4 लोगों को बैठाने के तरीके, यानी 4 मैन को बैठाने के तरीके 4p4। तो 4 - 1 3 फैक्टोरियल, 4p4 4 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया, आसान लग रहा है ना, बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, AI में आ रखा है ये, कहीं पे भी आ रखा हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women कैन डाइन एट अ राउंड टेबल
नो टू वीमेन सिक्स सिट टुगेदर, ठीक है, इज गिवन बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 30, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बनाओ भाई साहब, कैसे बनाओगे इसको, सही आंसर निकालना। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, वी हैव दिस मच ऑफ टाइम, ओके। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 6 मेन है 5 वीमेन है, एक राउंड टेबल पे इनको बैठाना है, और विमेन कह रही है हम नहीं बैठेंगे साथ में, हम नहीं देखना चाहते इसका चेहरा, तो कैसे बैठा सकते हो? तो आप बोलेंगे सर मेन आर सिंपल क्रिएचर, इनको बैठा दो पहले, ये किसी चीज को मना नहीं करेंगे। तो 6 लोगों को बैठा दो, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ठीक है, चौथा आदमी, पांचवा, और ये सिक्स्थ, छठा आदमी। अब जैसे ये हुआ, ये होने के बाद में हुआ क्या कि आपके गैप्स क्रिएट हो गए। कितने गैप्स क्रिएट हुए अगर आपको पता लगाना है तो 1 2 3 4 5 6 गैप क्रिएट हो गए। 6 गैप्स जैसे क्रिएट हो गए, अब आपको ये देखो दो चीजें करनी है यहाँ पे। दो चीजें क्या क्या करनी है, पहले तो आपको ना जैसे टोटल मैन टोटल वेज अगर आपको निकालने होंगे टोटल मैन और टोटल वीमेन से, तो जो पहले बैठाया उसको बैठाने के राउंड टेबल पे तरीके कितने होंगे। पहले किसको बैठाया, मैन को या वीमेन को? मैन को बैठाया, तो मैन को बैठाने के तरीके क्या होंगे, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, सही है। अब जो गैप है अपने पास में 6, 6 गैप पे 5 वीमेन को बैठना है, तो इनको बैठने के तरीके क्या होंगे, 6p5, है ना। तो 6 माइनस 1 होते हैं 5 फैक्टोरियल, 6p5 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता, और ये उससे भी ज्यादा इजी इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने सॉल्यूशन नहीं मांगा इसका सॉल्व करके ना, सिर्फ बस ये मांगा कि होगा क्या। 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आंसर बताइएगा इसका क्या आता है। 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इतना बड़ा चीज नहीं है, 720 ये होता है ना, और 120 ये होता है, बस मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। 12 की 72 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 जीरो तो पहले लगा दोगे आप अपनी मर्जी से, ठीक है। तो वो करके देख लेना कि क्या आपका आंसर आता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये हमने अभी इतना पहले आपको बता दिया, ये आपको दो चीजें बताई हमने, एक गैप मेथड कैसे यूज करना है, सर्कुलर परम्यूटेशन को कैसे यूज करना है, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं ये तो सेम ही क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल इन 4 चेयर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज, ठीक है, कितने तरीके से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो करिएगा इसको, ये आपके होमवर्क में डाल दूं क्या, ठीक है, इसको होमवर्क में डाल देते हैं, खुद करिएगा कैसे होगा ये और क्या इसका आंसर निकलेगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। सही आंसर बताइएगा हमारे को बस, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपको होमवर्क में डाल देते हैं, नहीं ये वाला होमवर्क में नहीं डालते हैं, ये थोड़ा सिक टुगेदर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वो वाला होमवर्क में डाल रहे हैं, इस वाले को देखो करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ 11 मेंबर ऑफ अ कमिटी सिट एट अ राउंड टेबल सो दैट द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑलवेज सिट टुगेदर देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज। आपसे ये बोल रखा है टोटल ना एक कमेटी में 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स 11 है, इसमें प्रेसिडेंट है एक, प्रेसिडेंट, ठीक है, एक प्रेसिडेंट है और एक जो है वो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी कितना है, एक है। ये दोनों कह रहे हैं हम तो एक साथ में बैठेंगे सर जी, हमें नहीं बैठना, हम वीवीआईपी लोग हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं हमारे साथ में हमारा सेक्रेटरी होना चाहिए भाई साहब, वरना काम नहीं चलेगा, उठ के चले जाएंगे हम यहाँ से, तो बैठाना पड़ेगा भाई साहब उनको, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमको साथ में बैठना है। अब साथ में बैठना है तो साथ में बैठने के कितने तरीके हैं, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है 11 लोगों को बैठाना है जिसमें से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कह रहे हैं हम साथ में बैठेंगे, तो याद रखिएगा कभी भी अगर सिट टुगेदर वाला केस आ जाता है तो गैप मेथड ना होकर अब ये बॉक्स मेथड का क्वेश्चन हो जाता है। हाँ जी, बॉक्स मेथड का क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ऐसा है तो जो साथ में बैठ रहे हैं उनको बैठा दो और उन प्लेसेस को दो प्लेसेस काउंट ना करके एक प्लेस काउंट करो, यानी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों जो है सिर्फ एक प्लेस पे बैठ रहे हैं। अब ये दो प्लेस नहीं है, ये सिर्फ एक बॉक्स है, एक समझ रहे हो एक बात, ये एक बॉक्स है सिर्फ, तो ये दो प्लेसेस ना होकर ये क्या हो गए एक प्लेस
इसको काउंट करना है, जैसे बॉक्स मेथड में आप करते थे। तो करेंगे क्या, आप क्या करोगे, प्रेसिडेंट को बैठाओगे, यहाँ पे सेक्रेटरी को बैठाओगे और इन दोनों को एक टेबल दे दोगे कि भैया तुम बैठ जाओ साथ में। ठीक है, अब 11 टोटल लोग थे, ये दो साथ में बैठ गए एक प्लेस पे। तो अब और कितने लोग बचे हैं, तो रिमेनिंग मेंबर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर रिमेनिंग जो है वो 9 लोग हैं, है ना, 9 लोग हैं, क्योंकि 9 2 11 होते हैं ना। ठीक है, तो 9 लोग अगर हैं तो 9 लोगों को बैठने के तरीके क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर पहला इंसान, ये पहला इंसान को हम लिख लेते हैं फर्स्ट बॉय। ठीक है, ये सेकंड बॉय, ये थर्ड बॉय, ठीक है, फोर्थ, ठीक है, ऐसी फिफ्थ, सिक्स्थ, B6, ठीक है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, और ये 10 तक क्यों कर दिया मैंने, ठीक है, 9, ठीक है, 9 तक हमने क्या करा, इसको बना लिया। अब 9 तक बनाने के बाद में देखो 9 तो ये हो गए, दो वो हो गए, 11 हो गए पूरे, ठीक है, B9, ठीक है, दो वो हो गए, टोटल 11 हो गए। तो अब कभी भी इस तरह का करना होगा ना, तो आपको करना कैसे है इसको सॉल्व, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें टोटल परम्यूटेशन आपको निकालने हैं कि ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, यानी टोटल तरीके निकालने हैं कितने तरीके से ये बैठ सकते हैं। तो इसको करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले तो आप सर्कल को अरेंज करो, उसके बाद अंदर वालों को अरेंज करो। तो सर्कल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरे पास में कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको मिला के 10वां प्लेस, ये पूरा एक प्लेस है। तो ये 10 प्लेसेस हो गए। तो 10 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, 10 - 1 फैक्टोरियल, सही है। अब और क्या करना है, ये जो दो प्लेसेस हैं, जैसे हम क्या करते थे बॉक्स मेथड में भी, बॉक्स मेथड में हम ये करते थे कि पहले इन सबको अरेंज करते थे, उसके बाद जो अंदर वाले हैं उनको भी अरेंज करते थे। तो अंदर वाले आइडेंटिकल हैं या अलग अलग हैं वो देखो, तो आप बोलेंगे सर अलग अलग है। ठीक है, अगर अलग अलग हैं तो इन दोनों अलग अलग को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हो गया 10 - 1, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, जो लोग साथ में बैठना चाह रहे हैं पहले उनको साथ में बैठा दो, फिर जो बाकी बचे हैं उनको अरेंज करो, और अरेंज करके टोटल प्लेसेस काउंट कर लो, और टोटल प्लेसेस के अकॉर्डिंग सर्कल में अरेंज कर दो। हमने कर दिए, टोटल प्लेसेस 10 हो रहे थे, तो 10 - 1 9 फैक्टोरियल हमने तरीके से अरेंज करें। उसके बाद जो अंदर वाले हैं अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो उनको भी अरेंज करो। तो उनको क्यों अरेंज करके क्या आएगा आंसर, तो आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर वो आइडेंटिकल है तो क्या होगा, आइडेंटिकल हुआ है तो वो कितने आइडेंटिकल हैं वो काउंट होगा, फिर आपको वो n फैक्टोरियल अपन p1 फैक्टोरियल वाला तरीका लगाना पड़ेगा, p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल, है ना, p2 फैक्टोरियल, ये वाला तरीका लगा के फिर आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि छोड़ोगे ही। आइडेंटिकल के केस में अगर ये दोनों आइडेंटिकल होते तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर इसको अरेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो कट जाता, ठीक है। बट क्योंकि अभी ऐसा था तो हमने इसको अलग अलग के केस में ऐसा कर दिया। इसको क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अभी ये दो चीजों के ऊपर हमने बात करी है, आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी सर्कुलर परम्यूटेशन में। बाकी चीजें देखो वैसी ही यूज होंगी जैसे हम करते थे, ठीक है। तो उसको दोबारा से बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है। सर्कल के केस में जो नई चीजें आती हैं वो हमने आपको बताई है। आपको ये क्लैरिटी अगर हो गई हो तो आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं हम, और जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर दे दीजिएगा हमारे को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।